सो हेलो नमस्कार राम राम सलाम मेरे दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करते हैं वर्चुअल कार्ड की। वर्चुअल कार्ड एक तरह से नॉर्मल पेमेंट कार्ड ही होता है। ये क्रेडिट कार्ड भी हो सकता है और डेबिट कार्ड भी हो सकता है। वर्चुअल का मतलब भी होता है जिसे आप टच ना कर सके, मतलब छू नहीं सकते। वर्चुअल कार्ड और फिजिकल कार्ड में एक छोटा सा फर्क है बस, और वो फर्क है आप वर्चुअल कार्ड से स्वाइप करके पेमेंट नहीं कर सकते ऑफलाइन। तो ये मेरे पास एक फिजिकल डेबिट कार्ड है जुपिटर का, और ये मेरे फोन में पेज ऐप के द्वारा बनाया गया एक वर्चुअल कार्ड है। मुझे आज भी याद है जब मैंने 2017 में अपना पहला वर्चुअल डेबिट कार्ड बनाया था पेज ऐप एप्लीकेशन के थ्रू। तो इसके बारे में मुझे कुछ ज्यादा जानकारी नहीं थी। मैं वेट करता रहा कि फिजिकल कार्ड आएगा, लेकिन कुछ नहीं आया। वो केवल वर्चुअल कार्ड ही रहा मेरे फोन में। उसका नंबर था, CVV था, एक्सपायरी डेट। लेकिन मैं अब आपको सारी जानकारी देने से स्टार्ट करता हूं और एंड में आप इसके फायदे अपने आप ही जान। तो अगर मैं बात करूं लेआउट की, तो दोनों ही कार्ड में 16 डिजिट का कार्ड नंबर होता है। दोनों ही कार्ड की एक एक्सपायरी डेट होती है। दोनों ही कार्ड का एक 3 अक्षरों या 4 अक्षरों का एक CVV नंबर हो। फिजिकल कार्ड को आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही ट्रांजैक्शन में यूज कर सकते हैं, जबकि वर्चुअल कार्ड को आप केवल ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए यूज कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं बेनिफिट्स यानी फायदे की बात। अगर मैं वर्चुअल कार्ड की लिमिट वगैरह की बात करूं, तो ये जो इश्यूइंग बैंक है, यानी जो बैंक आपको वर्चुअल कार्ड दे रही है, उसके ऊपर डिपेंड करता है टोटली, और अलग अलग बैंक अलग अलग कंडीशन के हिसाब से लिमिट देते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा फायदा मुझे वर्चुअल कार्ड का लगता है वो है मुझे इसके लिए कोई भी मेंटेनेंस या एनुअल चार्ज नहीं देना हो। जैसे मेरे पास एक कोटक बैंक का सेविंग अकाउंट है, कोटक 811 करके, तो मैंने उसका फिजिकल डेबिट कार्ड कभी नहीं मंगाया क्योंकि उसका चार्ज लगता है। लेकिन मेरे पास उसका एक वर्चुअल डेबिट कार्ड बन चुका था जिसकी सहायता से मैं ऑनलाइन पेमेंट्स कर सकता हूं। और तीसरा फायदा इसका आता है ऑनलाइन डिस्काउंट्स के लिए। तो बहुत से शॉपिंग वेबसाइट्स हैं जो एक स्पेशल तरह के कार्ड कंपनी के साथ अपना टाई अप रखते हैं और डिस्काउंट देते हैं। तो अगर किसी वेबसाइट पे कोटक के कार्ड पे डिस्काउंट होता है तो मैं बड़े आराम से अपने वर्चुअल डेबिट कार्ड को यूज करके फायदा उठा लेता हूँ। डिसएडवांटेज ऐसे कुछ ज्यादा नहीं है, बस छोटा सा डिसएडवांटेज वही है जो मैंने बता दिया आपको कि आप इसको ऑफलाइन पेमेंट्स के लिए यूज नहीं कर सकते। तो अगर चार्जेस की बात करूं, तो मैंने अभी तक जितने भी वर्चुअल डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूज किए हैं तो मैंने उनका 0 चार्ज दिया है। लेकिन आप जब भी कभी वर्चुअल डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करें तो टर्म्स एंड कंडीशन अच्छे से आराम से पढ़ लें। क्या पता आपको जो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है उसके कुछ चार्ज। तो एंड में मेरा सजेशन आपसे यही रहेगा, अगर आप डिफरेंट वेबसाइट्स पे डिस्काउंट पाने के लिए कार्ड ले रहे हो तो वर्चुअल कार्ड से ही काम चला लीजिए। और अगर आपको किसी फ्री में फिजिकल डेबिट कार्ड की तलाश, तो आई बटन में एक वीडियो है वो देख लीजिए, वहां से आपको फ्री में डेबिट कार्ड कैसे लेना है वो पता। तो आज के लिए इतनी सी काफी है। अगर आपको फ्री में ऐसे ही फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की लेटेस्ट डिटेल्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साइड में जो घंटी वाला बटन है उसको भी दबा लीजिए। एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, फालतू लगा तो डिसलाइक। अगर दूसरे लोगों को बताना चाहते हैं तो शेयर। अगर आपको कोई भी और डाउट या क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आपका जवाब जरूर दिया जाएगा। धन्यवाद।